सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार के पहले के अध्याय का 26वां वचन। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे। यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेशक है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वह उसकी आज्ञा मानती हैं। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शामौन और अंद्रियास के घर आया। शामौन की सास जड़ से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उसकी सेवा टहल करने लगी। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारियों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। भोर को दिन निकलने से पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शामौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूं। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने को शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा, ताकि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सके, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। इसके बाद हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार का दूसरा अध्याय। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास जगह भी न थी। वह उन्हें वचन सुना रहा था और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास लाए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उस अधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे के रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह परमेश्वर की निंदा करता है। यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने अपनी आत्मा में तुरंत जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु हमें बहुतायत की आशीष दे। प्रियो, वचनों पे चले, उन्हें माने। सभी को
जय मसीह की। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे।